अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी लोगों का लेट्स रीड चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत खैर मकदम है। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपके खिदमत में उर्दू का पेपर लेकर आया हूँ। लेवल 1 यानी ये रीड का लेवल 1 का पेपर है। ज़बान 1 यहाँ जो आपको दिख रहा है। इस सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चंस 30 सवालात दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अपने बेहतर स्कोर करने के लिए। इसलिए मैं जितने भी साल के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर हो चुके हैं उन सभी को अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे कहा है जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं। जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फतह, या फिर मफ्तूह कहेंगे, या ज़म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए। 31 के लिए जो जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मफ्तूह कहते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है दर्ज झेल में कौन से इराब दुरुस्त हैं। कौन से इराब दुरुस्त हैं। यहाँ ए में ऑप्शन में कहा है इदक, यहाँ है अदक, सी में कहा उदक, और ऑप्शन डी में कह रहा है इदक। तो कौन सा इन चारों में कौन सा सही होगा वो आप एक बार बताएं। करेक्ट ऑप्शन आपका 32 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी अदक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है जिस हुर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं। जिस हुर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं। मशबह कहेंगे, मशदूद कहेंगे, मशबबह, या मुशद्दद कहेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा सही वो एक बार बताएं। सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मंदरजा झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है। सुराही, या ऑप्शन बी में जो सुराही लिखा हुआ है ये, या सुराही इस तरह से, या फिर ये सुराही। कौन सा इन चारों में सही कौन सा लिखा हुआ है। चारों सुराही है लिखा हुआ, लेकिन सही कौन सा है इसे हमें पहचानना है। तो 34 में बताइए पहचान कर कि कौन सा चारों में सही होगा। तो सही जो लिखा हुआ है वो जो सही इमला है वो है आपका सी, सुराही। स्वाद से और बड़ी हा से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है। क्या कहा यहाँ कि लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है। पहला ऑप्शन कहा है मस्जिदें, बी में कहा मसाजिदें, सी में मसाजिद, डी में कहा मस्जिदों। तो बताइए 35 में सही ऑप्शन क्या होगा। सही होगा आपका सी, यानी कि मसाजिद। मस्जिद की जमा होगा मसाजिद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में कहा लफ्ज़ शोरा कवाहिद क्या है। लफ्ज़ शोरा कवाहिद क्या है। ए में है शायर, बी में शेर, शायरों, सी में कहा, और डी में शायरी। तो बताइए 36 का सही ऑप्शन क्या होगा
वो सही ऑप्शन होगा शायर। क्या होगा सही ऑप्शन? शायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फ़ाइल लाजिम, बी में फ़ाइल मुत्तअदी, सी में फ़ाइल, या डी में कहा फ़ाइल मजहूल। 37 क्वेश्चन नंबर 37 में बताएंगे होगा क्या? जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ़ाइल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फ़ाइल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38 में देखते हैं क्या कहा 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, काम करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए। काम करने वाले को फ़ाइल कहेंगे, फ़ाइल कहेंगे, या मफ़ऊल, या फ़ाइल मुत्तअदी? क्या कहेंगे? काम करने वाले को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा जो वो है फ़ाइल। फ़ाइल कहेंगे। काम करने वाले को फ़ाइल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है? जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो वो क्या कहलाता है? जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो वो क्या कहलाता है? फ़ाइल नाक़िस, फ़ाइल लाजिम, या फिर मफ़ऊल, या फ़ाइल मजहूल? क्या कहलाएगा? 39 का आपका सही करेक्ट आंसर जो है वो मफ़ऊल होगा। यानी जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो वो क्या कहलाता है? वो मफ़ऊल कहलाता है। इसलिए आपका राइट आंसर मफ़ऊल ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में जिस जुमले में फ़ाइल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाती है कौन सा फ़ाइल कहलाता है? ऑप्शन ए है फ़ाइल मारूफ, बी में फ़ाइल मुत्तअदी, सी है फ़ाइल लाजिम, डी है फ़ाइल मजहूल। इस क्वेश्चन नंबर 40 में बताएंगे कौन सा है। वो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फ़ाइल लाजिम। यानी जिस जुमले में फ़ाइल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाती है वो कौन सा फ़ाइल कहलाता है? वह फ़ाइल लाजिम कहलाता है। दोस्तों अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो अभी तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये सभी जो ग्रामेटिकली यहाँ पे जो दिया गया है ये सब आपको थ्योरी हम क्लास लेने वाले हैं बहुत जल्द। उसमें आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि वो फ़ाइल लाजिम क्या है, फ़ाइल मारूफ क्या है, फ़ाइल मुत्तअदी क्या है, फ़ाइल मजहूल क्या है। सारे एक एक पॉइंट्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलेगी। इसलिए अभी समझें, जो नहीं समझ में आता है उसको नोट डाउन करके रखें। फिर अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आप उस सभी का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम टोटली प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं इसलिए इसको आप पहले देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 देखेंगे। 41 में क्या कहा है? अहमद ने किताब पढ़ी कौन सा फ़ाइल है? अहमद ने किताब पढ़ी कौन सा फ़ाइल है? ऑप्शन नंबर ए है फ़ाइल लाजिम, बी में कहा फ़ाइल नहीं, सी में कहा फ़ाइल मारूफ, डी में कह रहा है फ़ाइल मुत्तअदी। 41 का सही आंसर क्या है वो बताइए। सही जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, फ़ाइल मुत्तअदी। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है वह फ़ाइल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल नाक़िस कहेंगे, फ़ाइल मजहूल, या फ़ाइल अम्र, या फ़ाइल लाजिम? क्या कहेंगे 42 में? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फ़ाइल नाक़िस। 43 में साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 3, 5, 2 या इनमें से कोई नहीं? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 3 होगा। साख्त के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44
झेल में से मुफरद लफ्ज़ कौन सा है? झेल में से मुफरद लफ्ज़ कौन सा है? गुलिस्तान या आबो गुल या शौहर या खूबसूरत? 44 का सही आंसर शौहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में कहा इनमें से कौन मुरक्कब लफ्ज़ है? ईमानदार, शाम, रोज़, हाथ। इसमें से कौन सा है मुरक्कब लफ्ज़? क्वेश्चन नंबर 45 इसका राइट आंसर है ए, ईमानदार होगा। 46 में कहा लफ्ज़ इसरार के मानी झेल में कौन से हैं? लफ्ज़ इसरार के मानी झेल में से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 46 जो आपको 46 यहाँ बताया जा रहा है, इसका पहला ऑप्शन है राज, जिद, इल्तजा, खुशामद। तो लफ्ज़ इसरार के मानी झेल में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपका बी होगा, जिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में कहा सूरज का मुतारिफ क्या है? 47 में क्या कहा कि सूरज का मुतारिफ क्या है? महताब, कमर, नैयर या माह? सही आंसर इसका क्या होगा? सही राइट आंसर आपका सी होगा, नैयर। 48 में कहा तर्श का जिद क्या है? तर्श का जिद क्या है? खट्टा, शेरें, कड़वा, नमकीन। 48 का सही आंसर शेरें होगा, तर्श। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 49 में कहा दर्जेल में वक्फा की अलामत कौन सी है? दर्जेल में वक्फा की अलामत कौन सी है? तो अब पहचानेंगे यहाँ पे ए होगा या बी या सी या डी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? डी भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा, 49 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में कहा फजाइया नदाइया की अलामत कौन सी है? कौन सा होगा? ए, बी या फिर सी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलेंगे। 51 में क्या कहा है उसको एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? आपे से बाहर होना, गम खाना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिल भर आना। तो 51 में कौन सा सही आंसर है वो बताएं। ऑप्शन नंबर सी, ऊँट के मुंह में जीरा, ये सही होगा। दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? ये कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा। जहाँ पे थोड़े से की बात की जाती है तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीरा, इससे क्या होगा? हैं, ऊँट के मुंह में जीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में कहा इनमें मुहावरा कौन सा है? अब पहचानना है हमें कि इनमें मुहावरा कौन सा है। ए होगा, ए में क्या कहा? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बी में कहा क्या? किसी का चैन न आना, औलिया के घर में भूत। और डी, चौथा ऑप्शन जो है डी, अंगूर खट्टे हैं। इनमें मुहावरा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा, यानी किसी का चैन न आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में कहा मुहावरा उफ ना करना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? मफहूम यहाँ दे रखा है, जुमलों में इस्तेमाल इधर दे रखा है। 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ेंगे हम लोग। सांस लेना, यानी क्रिकेट में शिकस्त खाने के बाद शाहिद ने उफ नहीं की, ये तो नहीं होगा। वो उसको शिकस्त खाने से उफ न करने की बात क्या है? यहाँ पे कोई बात नहीं बनती। बी में कहा कुछ भी ना बोलना, यानी हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ नहीं करता। बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा बी। लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। चुप न रहना, अहमद अपनी क्लास में उफ नहीं करता, ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। डी में कहा मिट जाना, अशरफ ने वालदैन की बातों पर उफ नहीं की,
ये भी आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कुछ भी न बोलना यानी हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ नहीं करता। 53 में बी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 54 में क्या कहा है? मुहावरा बांस पर चढ़ाना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल दुरुस्त है? एक तरफ यहाँ मफहूम दे रखा है, दूसरी तरफ जुमलों में इस्तेमाल दिया है। यहाँ का पहला ऑप्शन धोखा देना, यानी लालची लोग हर किसी को बांस पर चढ़ाते हैं। या फिर बी में कहा गिरफ्तार करना, आज की पुलिस चोरों को बांस पर चढ़ाती है। या तीसरा ऑप्शन यहाँ कहा मशहूर करना, बदनाम करना, यानी कि दौलतमंद से कसूर हो तो सब छुपा डालें, मुफलिस से खता हो तो बांस पर चढ़ा दें। हैं? और लास्ट चौथा ऑप्शन है खोखला करना, आजकल के अफसर कानून को बांस पर चढ़ाते हैं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 54 में सही ऑप्शन होगा आपका सी, मशहूर करना या बदनाम करना। तो मशहूर करना क्या होगा? दौलतमंद से कसूर हो तो सब छुपा डालते हैं, बात सही है। और बदनाम करने में क्या? मुफलिस से खता हो तो बांस पर चढ़ा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में, इसमें खास की कितनी किस्में होती हैं? इसमें खास की कितनी किस्में होती हैं? तो बताइए। ए में कहा 3, बी में 6, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 5। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा 55 का? बताएंगे। सही आंसर बी होगा, यानी कि 6 होता है। इसमें खास की कितनी किस्में होती हैं? 6 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 56 में। किस में देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 55 हो गया है, 56 देखेंगे। 56 में क्या कहा है? जेल में ज़मीर की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? पहला ऑप्शन है जिस जुमले में फाइल न हो ज़मीर कहलाता है। दूसरा ऑप्शन कहा किसी जुमले में सिफत की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। सी में कहा किसी जुमले में इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। डी में कहा वह अल्फाज जो तज़कीर व तानीस के साथ इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। तो बताइए 56 में सही कौन सा होगा? जेल में ज़मीर की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? ज़मीर की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? 56 का सही आंसर आपका होगा सी, यानी कि किसी जुमले में इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। जेल में कौन इस्म आम की किस्म नहीं है? जेल में कौन इस्म आम की किस्म नहीं है? इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें ज़रफ़, इसमें लक़्ब, कौन सा नहीं है इसमें? तो डी आंसर। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। इसमें लक़्ब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा? जेल में से कौन लवाजिम इसम नहीं है? जिन्स, तादाद, हालत, उर्फ, क्या होगा? 58 का सही आंसर डी होगा, उर्फ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर आपको 59 में देखेंगे। जेल में से 58 तो हो चुका है। जेल में से कौन लवाजिमी इसमें नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब हम लोग 59 में देखेंगे कि ज़मीर की कितने किस्में हैं? ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ए में कहा 4, बी में 6, सी में 5 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 59 का सही आंसर क्या होगा? 5 होता है। ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? 5 होती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। अब 60 में कहा जेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं हैं? नाग बड़ा जहरीला सांप है। बी में कहा दिल्ली खूबसूरत शहर है। सी में कहा आदमी आ रहे हैं। डी में कहा बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो बताइए जेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं हैं? तो अगर सिफत के अल्फाज नहीं हैं तो वो सी में है, आदमी आ रहे हैं।
ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके बाद जो भी दूसरा सेक्शन है वो टोटली सेक्शन कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के ऑल प्रीवियस ईयर यानी ऑल सब्जेक्ट के कराए जाएंगे, सिर्फ उर्दू ही नहीं ऑल सब्जेक्ट के भी कराए जाएंगे। इसके थियोरेटिकल क्लासेस जितने भी हैं, ग्रामेटिकल से लेकर के पेडागोजी तक टोटल क्लासेस कराए जाएंगे। ये लेट्स रीड आपको ऑल टेट की तैयारियां कराता है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम मोटिवेट होते हैं, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छा लगता है आने में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।